अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आउट पास और फाइनल एग्जिट के हवाले से। जैसे कि आपको मालूम ही है कि जद्दा एम्बेसी से आप आउट पास लेकर अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा भाइयों के ये सवालात आ रहे हैं कि भाई अगर हम जद्दा एम्बेसी के ज़रिए आउट पास लेते हैं या फिर वैसे ही किसी क्रूज यानी कि एजेंट के ज़रिए अपना क्रूज नहाई लगा कर फाइनल एग्जिट के ज़रिए अपने मुल्क वापस जाते हैं, तो क्या हम दोबारा सऊदी अरेबिया में आ सकते हैं या नहीं आ सकते। और सबसे पहले हम बात करते हैं जो कि जद्दा में आउट पास वगैरह शुरू हुए हैं। तो ये इमरान खान की रिक्वेस्ट पर, जो कि उन्होंने सऊदीया के पीएम को की थी, ठीक है, जब वो पाकिस्तान के दौरे पर आए थे, तो इमरान खान की रिक्वेस्ट पर ही जद्दा में ये आउट पास सिस्टम शुरू हुआ है। तो आउट पास सिस्टम का मकसद ये है कि वो गैर मुल्की जिनका इकामा वैलिड हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है, या फिर कोई और मसला मसाइल है, हरूब लगा है, या फिर कफील उन्हें उनके मुल्क वापस जाने की इजाज़त नहीं दे रहा, या फिर जो भी मसला मसाइल है, ठीक है, तो ये उन लोगों को उनके मुल्क वापस भेज रहे हैं जो कि अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तानियों की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी मैं उन्हें भी बताऊंगा जो कि इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका से है, जो कि अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं। तो इस आउट पास का मकसद ये है कि गैर मुल्कियों को, जो कि गैर कानूनी तरीके से सऊदी अरेबिया में रह रहे हैं पाकिस्तानी, उन्हें उनके मुल्क वापस भेजा जाए। तो अब हम बात करते हैं कि अगर आप जद्दा से, यानी कि जो आउट पास मेरा, अगर आप उस आउट पास के जरिए अपने मुल्क वापस जाते हैं तो क्या आप दोबारा सऊदी अरेबिया में आ सकते हैं, या फिर सऊदी अरेबिया में अगर नहीं आ सकते तो कितना टाइम नहीं आ सकते। तो दोस्तों अगर बात करें कि अगर आपका इकामा वैलिड हो चुका है या फिर इकामा एक्सपायर हो चुका है, तो अगर आप इस कंडीशन में अगर आप जद्दा से आउट पास लेते हैं, जो कि जद्दा एम्बेसी पर आप जाएंगे, वहां पर आप से जो भी यानी कि मालूमात वगैरह आप उनसे लेंगे, या फिर आप जब उन्हें अपने बारे में बताएंगे कि मेरा ये मसला मसाइल है, तो वो आपको बता देंगे आउट पास के वाले से। वो कोई बड़ा मसला नहीं, मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी। चले अच्छा, बात करते हैं कि अगर आप जद्दा एम्बेसी के जरिए आउट पास लेकर अपने मुल्क वापस जाते हैं, अगर आपका इकामा वैलिड एक्सपायर है, या फिर आपका कफील या कंपनी आपको आपके मुल्क वापस जाने की इजाज़त नहीं दे रही, तो इस सूरत में आप दोबारा सऊदी अरेबिया में रिटर्न आ सकते हैं। जी हाँ, आप दोबारा आ सकते हैं। लेकिन अगर आपका हरूब लग चुका है, ठीक है, तो फिर अगर आप इस आउट पास के जरिए अपने मुल्क वापस जाते हैं या फिर किसी भी एजेंट के जरिए अपने मुल्क वापस जाते हैं, तो आप दोबारा 3 साल तक सऊदी अरेबिया में बिल्कुल नहीं आ सकते। और वैसे अगर आप हज उम्रे के वीज़े पर आना चाहते हैं तो वो आप आ सकते हैं, बेशक आपका हरूब लगा है, इकामा वैलिड है, जो भी मसला मसाइल है। बाकी अगर आपका हरूब लगा है, अगर आप आउट पास के जरिए यानी कि फाइनल एग्जिट के जरिए अपने मुल्क वापस जाते हैं, तो दोबारा बिल्कुल भी आप सऊदी अरेबिया में वापस नहीं आ सकते। तो अब हम बात करते हैं उन लोगों की, उन गैर मुल्कियों की, जो कि बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल या फिर दूसरे मुल्कों से हैं, जो कि अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं। तो स्क्रीन पर आपको एक नंबर शो हो रहा होगा, ये एक एजेंट का नंबर है, जो कि 100% ट्रस्टेड बंदा है। इस बंदे ने काफ़ी ज़्यादा लोगों को पहले उनके मुल्क वापस भेज दिया है, बेशक वो इंडियन थे, पाकिस्तानी थे, या फिर जो भी बंदे थे, उन्हें उनके मुल्क वापस भेजा है। 100% यानी कि शर्तिया काम किया है। तो इस नंबर पर आपने कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट करने के बाद आपने अपनी मालूमात वगैरह फराहम करनी है इन्हें कि आप इंडिया से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, किस कंट्री से हैं, आपका इकामा वैलिड है, हरूब लगा है, एक्सपायर हो चुका है, जो भी मसला मसाइल है, तो आपने इन्हें बताना है। तो ये सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर आपका क्रूज लगाकर एम्बेसी के जरिए आपको आपके मुल्क वापस भेज देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो बराए मेहरबानी चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।